students, today I am going to discuss a very interesting topic for the class plus 2 students, crossing over. जैसा कि नाम देख रहे हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या लग रहा है आपको? कोई चीज आपस में क्या हो रही, क्रॉस हो रही है. जब कोई क्रॉस होगी तो वो उनके जो बेसिकली क्रोमैटिड्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं. जैसे देखते हैं, द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉलोइंग द साइनेप्सिस एट द मेयोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बेटा? आपने मेयोसिस देखा है, मेयोसिस आपने प्रीवियस वीडियो हमारी वीडियोस देखी हैं, हमने वहां पे मेयोसिस की बात की है. मेयोसिस में क्या प्रोफेज होती है. प्रोफेज बेसिकली वन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करते हैं. तो बेटा जो उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके ना कुछ जीन्स, उनके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. तो इसमें आपको, अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन्स. तो इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं. तो इसको आपको मैं कुछ पिक्चर के साथ दिखाऊंगा अभी. तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि अगर दो क्रोमैटिड्स है, मान लीजिए दो क्रोमैटिड्स के आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं, तो उनके कुछ फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं बेटा, इंटरचेंज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ए गिवन पेयर ऑफ जीन इज नॉट कांस्टेंट. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं होती. क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आर हायर इन द फीमेल सेक्स देन इन द मेल. The temperature, nutrition, sex, age influence the crossing over. It is a part of the meiotic mechanism during the gametogenesis. बेटा ये meiosis का पार्ट है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास क्या आता है, रिकम्बिनेशन आती है. ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट वेरिएशन एंड लीड टू द एवोल्यूशन थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन. यस, रिकम्बिनेशन आती है, नए जीन्स इंटरचेंज होते हैं, उससे हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएशन के चांसेस भी आते हैं. सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ओनली वन चेस्मा इज फॉर्म resulting in the formation of single crossing over gametes. Only one chromatid of each chromosome involved in the single crossing over. The single crossing over is most frequent occurrence. तो बेटा जब आपके पास एक ही chasma formation हो, only one chasma formation हो और only one chromatid of each chromosome आपके crossing over में participate कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, single crossing over. Single crossing over का मतलब है only one chromatid is involved in this crossing over. क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि आपको फिर से बता रहा हूं बेटा, जो स्टूडेंट्स को नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ, कि मान लीजिए दो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, मान लीजिए दो क्रोमोसोम्स हैं, उनके क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स. अब उनके क्रोमैटिड्स को हम तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, बट दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अपने कुछ फ्रेगमेंट्स इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. अब तो डबल क्रॉसिंग ओवर में जब दो चैस्मेटा फॉर्मेशन होते हैं, बोथ द चैस्मेटा मे बी बिटवीन द सेम क्रोमैटिड्स और बिटवीन द डिफरेंट क्रोमैटिड्स. 2 or 3 or 4 chromatids of the homologous pairs of chromosome are involved in the process of the double crossing over. तो डबल क्रॉसिंग ओवर में आपके पास कितने चैस्मेटा बनते हैं, दो चैस्मेटा बनते हैं. डबल क्रॉसिंग ओवर gametes are produced. This is the less frequent occurrence. ये बहुत कम चांसेस है डबल क्रॉसिंग ओवर के. मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपके पास चैस्मेटा की फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, दो से ज्यादा हो रही है. कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ चैस्मेटा फॉर्म, इट इज कॉल्ड ए ट्रिपल. अगर 3 चैस्मेटा बन रहे ट्रिपल बोलेंगे, अगर 4 बन रहे तो क्या बोलेंगे बेटा, आपका क्वाड्रपल. ठीक है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर फ्रीक्वेंटली. तो मेनली जो चांसेस है क्रॉसिंग ओवर वो किसके बेटा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के चांसेस मोर फ्रीक्वेंट रहते हैं एज कंपेयर टू द मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर. So with this we come to an end with a very interesting topic we have discussed today, that is the crossing over. Thank you. Doubt आता है तो you can comment me and I will answer your each and every questions. And you can basically screenshot लेके आप इसका screenshot लेके इसको आप easily notes भी बना सकते हैं और इसको आप clearly आप इसको understood भी कर सकते हैं with the help of screenshots.